जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय गणित चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स will have a terminating decimal expansion or non terminating repeating decimal expansion। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। हमें बिना लंबी विभाजन के बताना है कि दशमलव प्रसार हमारे शांत है या अशांत आवर्ती है। हमने क्लास 9th में इसको पढ़ा था कि जब भी कोई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी कि अंश अपॉन अंश बटे हर के फॉर्म में कोई नंबर दिया रहता है तो उसको हर से क्या करते थे? डिवाइड करते थे। अगर भाग करने पर पूरा का पूरा कट जाता था तो हमारा दशमलव प्रसार कैसा होता था? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि शांत दशमलव प्रसार होता था। यदि भाग देने के बाद संख्या पूरी की पूरी नहीं कटती थी, दशमलव में जाती थी या रिपीट होती थी तो हमारा क्या कहलाता था? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। वही चीज को यहाँ पे हमें कैसे करना है? बिना लॉन्ग डिवीजन के, बिना भाग दिए हमको बताना है कि ये दशमलव प्रसार कैसे होंगे, शांत होंगे या अशांत होंगे। आपके बुक में लगभग 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से हमने 4 सिलेक्ट करके रखा है। इन चारों क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, आप आसानी से 10 के 10 क्वेश्चन आप कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इसमें क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, इसमें लिखा है 13 अपॉन 3125 13 बटे 3125। सबसे पहले क्या करना है? हर को फैक्टराइज करना है। 3125 का हमें फैक्टर करना है। तो काहे से कटेगा? ये 5 से कटेगा। 5 6 के 30, एक इधर जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 5 25। 5 से फिर 5 5 25, 5 1 5। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों भी विद्यार्थी ध्यान देंगे। बाइलैंग्वेज यहाँ पे चलेगा, दोनों भाषा में आपको बताया जाएगा। अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। ये फैक्टराइज हमने इसका कर लिया है। अब क्या करेंगे? इसको लिखेंगे हेयर डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे? हमको 1 2 3 4 5 क्या लिखेंगे? 5 की पावर 5 which is the form of 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ध्यान दीजिए, इसमें का फैक्टराइज करने के बाद अगर हमारा डिनोमिनेटर क्या आता है? 2 की पावर n और 5 की पावर m। इस फॉर्म का अगर हमें हमारा डिनोमिनेटर मिलता है तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा यानी कि शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर इस फॉर्म का हमें डिनोमिनेटर नहीं मिलता है तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा यानी कि अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 की पावर n, 5 की पावर 5 यानी कि 5 की पावर 5 है। which is the form of 2 की पावर n और 5 की पावर n where m इक्वल टू क्या है? 0 है एंड m इक्वल टू क्या है? हमारा पास क्या है? 5 है। तो ये हमारा कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा? सो 13 अपॉन 3125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे देखिए, हमें इसका डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने के बाद 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। यहाँ पे देखिए 2 की पावर n तो नहीं है, n की वैल्यू क्या है? 0 रखेंगे। 2 की पावर 0 के बाद क्या हो जाएगा? 1 यानी कि 5 की पावर यानी कि इस फॉर्म का हमारा मिल रहा है डिनोमिनेटर, तो इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल
डेसिमल एक्सपेंशन होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, यानी कि तीसरा वाले को करते हैं। अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। ये 4 क्वेश्चन हमने लिए हैं, 4 क्वेश्चन में ही आपको समझना है, फिर उसके बाद इस जो क्वेश्चन बच लेंगे उसको अपने से सॉल्व करना है। तीसरे प्रश्न की बात करें, तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो 64 अपान क्या है हमारे पास 455, 64/455। अब क्या करेंगे हम 455 का फैक्टराइज करेंगे। 5 5 10 4 14 जोड़ने के बाद अगर 3 से कट जाता है तो संख्या 3 से डिविजिबल होगा। अगर जोड़ने के बाद 3 से नहीं कट रहा तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, सीधा 5 से ही काटेंगे। तो 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से काटेंगे 13 7 91, 13 एकम 13। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर डिनोमिनेटर इज क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर 5 × 7 × 70, which is not the form of 2 की पावर n × 5 की पावर n। यहाँ पे देखिए 5 तो हमारे पास है, लेकिन 2 की पावर समथिंग में कुछ नहीं है, और यहाँ पे 7 और 17 है, इसलिए यह हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m × 5 की पावर m के फॉर्म का नहीं है। सो 64 अपान 455 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमने 2 प्रकार के पहले प्रश्न लिए। पहला तो एक लिया शांत दशमलव प्रसार का, दूसरा हमने रखा अशांत दशमलव प्रसार का, ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अभी 2 क्वेश्चन और हैं, यदि नहीं समझ में आया तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। फिर से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना, हर का गुणनखंड करना है। तो हमें क्या मिला 5 × 7 × 17। फिर जो हमारा क्या हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम तो हम लिखते जा रहे हैं, हिंदी मीडियम के लिए बोलते जा रहे हैं, आप नोट डाउन करते चलिए। यहाँ हमारे पास 5 × 7 × 17 है, जो कि 2 के पावर m × 5 के पावर m की रूप का नहीं है, इसलिए 64/455 हमारा अशांत दशमलव प्रसार होगा। आपको ये चीज लिखनी है हिंदी मीडियम वालों को। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हमारे अच्छे से क्लियर होते हैं, नोट डाउन करिए। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, तीसरा हमारा है 129/2 की घात 2 मल्टीप्लाई 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5। यहाँ पे देखिए हमें फैक्टराइज करना ही नहीं, यहाँ पे फैक्टराइज करके रखा है। यहाँ पे देखिए 2 की घात 2 है और 5 की घात 7 है। यहाँ पे ये चीज तो हमारा सही मिल रहा है, तो 2 की घात n × 5 की घात n का मतलब कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज तो मिल रहा है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है 7 की घात 5 है, इसलिए ये हमारा इस रूप का नहीं बन पाएगा। अगर यहाँ पे 7 की घात 5 ना होता तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार हो जाता, लेकिन यहाँ पे 7 की घात 5 होने की वजह से ये पूरी तरह से इस रूप का नहीं बना है, 2 की घात m × 5 की घात m का, इसलिए यह हमारा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर, इस बार हिंदी में लिखते हैं, इस बार हिंदी में लिखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले आप समझ गए होंगे। यहाँ अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5, यह
हर 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं है। इसलिए अशांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा दशमलव प्रसार होगा? अशांत दशमलव प्रसार होगा, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अशांत की जगह कहीं कहीं अनवसानी लिख के आ जाता है, तो यहाँ पे दोनों वर्डों को समझ लीजिए, अशांत कहा जाए या अनवसानी कहा जाए। तो नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी कर लेते हैं। लास्ट क्या हमारा 8वां है, कौन सा है? 6/15। 6/15 ये संख्या हमारी अभी कट जा रही है। 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब हमारा ये किस फॉर्म का बन गया? 2/5। अब यहाँ पे देखिए, हेयर डिनोमिनेटर इज 5 की पावर m, यहाँ पे लिखें 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, हेयर डिनोमिनेटर 2 की पावर n एंड 5 की पावर m, सॉरी, हेयर डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। सो 6/15 इज नॉन 6/15 is terminating decimal expansion। यहाँ पे हमारा जो दशमलव प्रसार है 5 है केवल। 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं 2 की घात 0 लिख सकते हैं, गुणे 5 की घात 1 लिख सकते हैं। तो 2 गुणे 2 की घात n मतलब 0 है, यहाँ पे n की वैल्यू। यहाँ पे आप लिख सकते हैं n = 0 एंड m = 1। तो इस फॉर्म का बन तो रहा है हमारा, भले ही n = 0 है, तो इसलिए यह हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो दोस्तों यहाँ से आपके चारों क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। अब आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। नोट डाउन अच्छे से करते चलिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन फर्स्ट व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें पहले प्रश्न से जो शांत दशमलव प्रसार है उनको हमने यहाँ पे लिखना है। वो कैसे लिखना है? जैसे हम लोग क्लास 9th में हर से भाग दे करके लिखते थे दशमलव में, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे लिखना है। तो आइए, पहला प्रश्न हमने अभी सॉल्व किया था, जो कि क्या था? शांत दशमलव प्रसार था। कौन था प्रश्न? था हमारा 31/13/3125। क्या प्रश्न था हमारा? 13/3125 3125 था। ये हमारा शांत दशमलव प्रसार था। लेकिन अब हमको इसको लिखना कैसे वो देखिए। पहले हम क्या करेंगे? इसके हर से भाग करेंगे। 31/25 से भाग करेंगे किसको? 13। 31/25 से 13 को भाग करेंगे तो कैसे भाग करेंगे? यहाँ पे देखिए 0 लगा के दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 1 0 मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे तो फिर 1 0 मिल जाएगा, और 1 0 अभी बढ़ाएंगे तो 1 0। अब यहाँ पे 13,000 हो गया। अब हमारा डिवाइड चला जाएगा तो 3 चौके 12 लगभग 4 बार में जाएगा 4000। 4 पंचे 20 की 0 हासिल आए 2, 4 दूनी 8 तो 10 की 0 हासिल आए 1, 4 1 कम 4 1 5, 4 3 12, 12,500 आ गया। 0 में से 0, 0 10 में से 5 गया 5, 2 में से 2 गया कैंसिल। अब 1 0 अपने आप आएगा। यहाँ पे दशमलव बढ़ाने के बाद 1 0 हमें अपने आप मिल जाता है। अब यहाँ पे 3125 है, यहाँ पे 5000 है, तो डिवाइड एक बार जाएगा
3125 आ जाएगा हमारा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 1 गया 8, और 4 में से 3 गया 1। अब एक जीरो फिर आ जाएगा। यहाँ से देखिए 3000 समथिंग है, ये 18000 समथिंग है, यानी कि 3 छंग 18, 3 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो यानी कि लगभग 6 बार जाएगा। 6 5 30 की 0 हंसिला 3, 6 दूनी 12, 3 15 5 हंसिला 1, 6 देख के 6 1 7, 6 3 18, यानी कि अब ये पूरी तरह से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इस तरीके से हम 9th में करते थे, भाग देते थे। भाग देने के बाद यदि पूरा कट जाता था तो हमारा जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत दशमलव प्रसार हो जाता था। तो यहाँ पे केवल यही कहा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, शांत दशमलव प्रसार वाले को यहाँ पे बताना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13/3125 बराबर 0.00416। बस ये आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आपको लिखना है। और कौन कौन से शांत दशमलव प्रसार हैं, अगर हम बात करें तो दूसरा 17/8, 17/8 है, ये आपका क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। चेक कर सकते हैं, 8 से भाग करेंगे 17 में, 8 दूनी 16, 7 में 6 गया 1, कट गया 0.0, 8 1 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ये पूरे की पूरा कट गया। तो 17/8 बराबर हम क्या लिखेंगे, 2.125। ये भी हमारा क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। केवल शांत दशमलव प्रसार वालों को यहाँ पे लिखना है। और कौन कौन सा है, फिर आ जाओ 6वें के पास। 6वां क्या है हमारा, 23/2, 2 की घात 3, 2 की घात 3 और 5 की घात 2, 5 की घात 2। ये तो देखिए 2 की घात n इंटू 5 की घात एम के रूप में लिखा ही है, तो इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन यहाँ पे हमें दशमलव में लिखना है, तो 23/2 की पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 5 25, 25 अट्ठे 200, तो ये आ गया हमारा 200। अब जब 200 से 23 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0115, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको भाग करके चेक कीजिएगा। और कौन सा है हमारा, 8वां भी है शांत दशमलव प्रसार, तो 8वां भी लिखेंगे कैसे, 6/15 बराबर लिखेंगे 0.4, 15 चौको 60, एक दशमलव लगा के ले जाएंगे, 15 चौको 60। और कौन सा है, और हमारा है 9वां है, क्या है, 35/50, 35/50 हमारा क्या आ जाएगा, 0.7, 0.7, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। 50 से एक जीरो को भूल जाइए, एक जीरो दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ाएंगे, कितना आ जाएगा, 5 7 35, तो 0.7 आ जाएगा। तो ये थे हमारे कौन कौन शांत दशमलव प्रसार था, पहला था, दूसरा था, और 6वां था, 8वां था और 9वां। ये हमारे सभी शांत दशमलव प्रसार है, केवल इन्हीं को यहाँ पे लिखना था। तो दूसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है, नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल and of the form of p by q, what can you say about the prime factors of q? इसमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि दिए गए जो नंबर्स हैं रेशनल नंबर है या नॉन रेशनल नंबर है या टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 प्रश्न है आपके पास। पहले प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले सॉल्यूशन 43 पॉइंट, यहाँ पे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट के बाद डेसिमल लगा है, 9 अंक के बाद दशमलव लगा है, 9 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो क्या करेंगे, इसको 43/10 की घात 9 लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर 9 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसको हम 43/2 5 से 10 होता है, इसको पावर 9 लगा सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, 43 में 2 की घात 9 लिख सकते हैं और 5 की घात 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसका जो डिनोमिनेटर है 2 की घात n
गुणा में 5 की घात m के फॉर्म का है, इसलिए यह हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और क्या होगा, यह हमारा रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। तो अब इसमें क्या लिखेंगे, हेयर द डिनोमिनेटर is the form of 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m। यहाँ पे n इक्वल टू कितना है 9 और m इक्वल टू भी कितना है 9 ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। सो इसलिए या क्या होगा, सो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसलिए यह हमारा क्या होगा, शांत दशमलव होगा। और यह हमारा क्या होगा, इट इज अ रेशनल नंबर। यह हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या भी होगा और शांत दशमलव प्रसार भी होगा। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा, 0.12012000 12 फिर 12 40, यानी कि अब आगे क्या आएगा, 12 50 फिर 12 60। इसी तरह करते करते ये क्या जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो कि बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। और क्या होगा, ये परिमेय संख्या भी नहीं होगा। परिमेय संख्या क्या होते हैं, जो रूट की वैल्यू होती है, √3 की वैल्यू होती है, उसको क्या करते हैं, वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, उसको पॉइंट में क्या होता है, रिपीट होता जाता है, कहीं भी वो डिवाइड नहीं होता। तो क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी कहलाता है और अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion। So it is not rational number। यह हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तीसरे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये नंबर क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो ये टर्मिनेटिंग तो हो नहीं सकता, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन ये क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि ये इसको हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने क्लास 6 में क्लास 9 में प्रूव किया होगा, 6.7 की पावर ऐसे बार लगा रहता था, तो आप इसको क्या करते थे, प्रूव करते थे, एक्स मान के करते थे। और 1 डिजिट पे डेसिमल रहता था तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते थे। 2 डिजिट पे डेसिमल रहता था तो 100 से मल्टीप्लाई करके क्या करते थे, रेशनल नंबर के फॉर्म में बना लेते थे। तो ये हमारा क्या होगा, यह हमारा रेशनल नंबर होगा, पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, but it is a rational number। it is rational number। यह हमारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि अशांत दशमलव प्रसार। अशांत मतलब कि जो भाग करने पे कटे ही ना, डिवाइड करने पर कटे ही ना। ये नंबर देखिए
बार लगा इसमें क्या, ये बार बार रिपीट होती जाएगी बार बार, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने क्लास 9th में इसको पढ़ा था और कई क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। तो इसलिए यह हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, यानी कि परिमेय संख्या होगा, और अशांत दशमलव एक्सपेंशन होगा, अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो दोस्तों ये थे हमारा एक्सरसाइज 1.4 का आखिरी क्वेश्चन। आशा करता हूं दोस्तों कि सभी के सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप आसानी से कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों हाँ, यहीं पे हमारा चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट डे बहुपद को पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।